निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि हमारी दांत और हड्डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। दांत और हड्डियां जो है, दांत व हड्डी, आपको पता होगा दांत और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, ये पक्का पता है। अब आपको मैं बता दूं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी, अब आपको मैं बता दूं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य है या सूर्य का प्रकाश है। धूप से मिलती है ये विटामिन। प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन डी को धूप की विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को धूप की विटामिन कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम देखो, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग। दोस्तों, ये बच्चों का रोग है। बच्चों में हड्डियां कमजोर रह जाती है, जबकि विटामिन डी से वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियो मलेशियाई रोग होता है। ऑस्टियो मलेशियाई रोग होता है विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में। इसके अलावा विटामिन डी हमारी त्वचा में बनती है, त्वचा में इसका निर्माण होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करती है, इसलिए इसको हार्मोनल विटामिन के नाम से जाना जाता है। एक बार वापस से देखो अच्छे से। थैंक यू भाई मनीषा, बिल्कुल भाई। देखो, विटामिन डी के बारे में पढ़ लो। विटामिन डी की खोज की है हॉपकिंस ने। विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने की है। देखिए, समझिए, विटामिन डी को किसने खोजा है? हॉपकिंस ने खोजा है। नंबर 1 क्वेश्चन देखो कितने बोल दिए, क्वेश्चन नोट करो। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है। विटामिन डी कहां बनती है? हमारी त्वचा में बनती है। विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करती है, इसलिए इसको हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। इसको हम धूप की विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। वयस्क व्यक्तियों में ऑस्टियोमलेशियाई नामक रोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन डी हमारी त्वचा में बनती है, और हमारी त्वचा के अंदर कोशिकाओं का नाम बताऊं मैं? हाँ, ये तो सबको पता है कि विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। तो मुझे बता सकते हो कोई भी कमेंट करके कि हमारी त्वचा के अंदर कौन सी कोशिकाएं है जो विटामिन डी का निर्माण करती है, या कौन सी कोशिकाओं में विटामिन डी का निर्माण होता है। बिल्कुल भाई पंकज, सभी भाइयों को नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। सभी दोस्त भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और क्वेश्चनों को नोट करिए। ये एक तरह का हमारा रिवीजन टाइप की कहानी चल रही है। आपसे मैं फिर एक बार बोलता हूं, आपने चीजें पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए एक हमारा टेस्ट है, एक हमारा रिवीजन है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा सा सीखते चले। एक और मैं आपको बता दूं, विटामिन डी जो है ये आपको एक कॉड लीवर ऑयल होता है, ये मछली का तेल होता है। कॉड लीवर ऑयल में भी विटामिन डी मिलती है। कॉड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और लिख दूं, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या बोल रहा हूं। इसी विटामिन डी के ऊपर 10वां क्वेश्चन है, विटामिन डी का कोई पादप स्रोत मौजूद नहीं है। कोई पादप स्रोत मौजूद नहीं है, कोई पादप स्रोत मौजूद नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे ज्यादा और मैं क्या लिख दूं आपके लिए। जब मैं आपको जहां पर जो विटामिन आ रही है मैं उसके 10-10 क्वेश्चन चिपका रहा हूं, एक एक विटामिन के 10-10 क्वेश्चन चिपकाने की कोशिश में कर रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए विटामिन में। एक सिंगल लाइन बाहर नहीं जाएगी, इससे ज्यादा कभी जीवन में ना जो।
वो इतना भी हल्का मत पड़िए कि विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बस छोड़ दिया खत्म। देखो ये मैंने आपको एक ही चीज बार बार कहूंगा, इस 1 घंटे को मैं आपको खराब नहीं जाने दूंगा। इस 1 घंटे के अंदर कम से कम मैं आपको 50 शब्द लिखा के जाऊंगा। बहुत होते हैं। अगर सच में इस 1 घंटे को आप अच्छे से यूज कर लोगे और मेरे द्वारा बोले गए 50 शब्द यदि आपने लिख लिए, तो दोस्तों धीरे धीरे धीरे